क्या कार्यक्रम था सर? अरे भागेंगे हम लोग, आप लोग का यही घर है। 5 लोगों को विकास देकर रोजगार देकर आप सब गांव का कर लिए। क्या कारण यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है सर? क्या हो रहा है यहाँ पे बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, क्या हो रहा है? क्या मीटिंग है सर? सर क्या मीटिंग है सर? सर ये कब होनी है मीटिंग? 17 को होगी, आप भी आइएगा 17 को। उस दिन आपको कहाँ होगा सर? यही स्टेडियम में होगा, आप आइए उस दिन, आप भी आइए। ठीक सर। हाँ बोलिए। ये अधिकारियों से मिला है, ये अधिकारी हमसे लूट रहे थे, हम उनके हाथ से तुरंत ले लिया हूँ। हाँ, क्या लिखा है इसमें लिखा है लोकल स्पीकर लिस्ट, ठीक ना। जैसे सुरेश जी हैं कैंपर ड्राइवर, अतुल तिवारी हैं अप्रेंटिस कर रहे हैं, मनोज जी हैं डीएन सिंह ककरी रहटा के, ठीक ना। नंदलाल जी हैं रहटा के हैं, नंदू हैं घरसड़ी के, और संतोष पांडे हैं ककरी के, विजय हैं जमशिला के, राजेश हैं कोरवल के, नीरज चौबे हैं वासी के हैं, और अनिल ड्राइवर हैं वासी के हैं, दिनेश सिंह परासी के हैं। और सुनिए उनको क्या बोलना था, देखिए उनके नाम से देखिए लिस्ट बना है बकायदे। चौबे जी को बोलना था और राजेश जी को क्या बोलना है, मनोज जी को क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, उस प्रकार से हर लोग का पक्ष में क्या क्या बोलना है। ये देखिए जैसा देख सकते हैं वैसा लिस्ट बनाया गया। और जब इसको हम लिए ना तो अधिकारी कर रहे हैं कि एक डायरी था इसमें, अच्छा वो कर रहे हैं हमारी डायरी या पेपर क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए इसका वीडियो साक्ष्य है कि वो अपना डायरी मांगे हैं, एक हमारा नहीं है कुछ अपने पक्ष में उस वीडियो। अच्छा ये बताइए आप जन सुनवाई के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या है जन सुनवाई? जन सुनवाई यहाँ का जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है और जो विस्तार होना है एनसीएल का, यहाँ पे जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको किसी भी प्रकार का न रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की गई है, न यहाँ प्लॉट दी गई है, न मेडिकल सुविधा दी गई है, न रोड किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया है, न पानी न सड़क, और विस्थापन जमीन अधिग्रहण के बाद भुगतान भी नहीं दिया गया है। हाँ बोलिए। मैं संतोष कुमार दुबे यहाँ का मूल विस्थापित हूँ। हमारी कम से कम 2500 एकड़ जमीन गई है और 1990 में हमने जो है कि घरसड़ी का मुआवजा लिया है, नौकरी आज तक नहीं मिली। जब नौकरी की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अब सब जमीन पर हम नौकरी दे दी है। तो आप इस जन सुनवाई में आपको जानकारी हुआ, आप आए तो यहाँ पे क्या लोग अधिकारी आपसे यहाँ मिली भगत चले, चोरगू मीटिंग हो रही थी, अधिकारियों की मिली भगत से चोरगू मीटिंग हो रही थी, ठेकेदारों को। आपको कैसे मालूम चला कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी? हमें जो है कि किसी माध्यम से सूचना मिला। और कैसे मालूम चला कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी? नहीं, मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन 17 तारीख को कहा गया है। आज क्यों मीटिंग हो रही है? 17 तारीख को ओपन मीटिंग है। कहाँ या 17 तारीख कोई नोटिफिकेशन है? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए ये उन अधिकारी का ये पेपर है जिसमें अभी पढ़ रहा हूँ, मीटिंग विद एजीएम ऑन 12/11/2025, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट एजेंडा, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट फॉर लेबर, मेंटेनेंस अटेंडेंस रजिस्टर्ड फॉर लेबर, ये सब अभी बनाया जा रहा है। देखिए टैंक क्लीनिंग नियर VTC कैंटीन वगैरह इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनको अभी दिखाना है क्या करना है, ये उच्च अधिकारियों को आगे भेजना है इनको। यहाँ के लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो जन सुनवाई होगा ना, ये क्या करेंगे, ये जो कैंसिल किए हैं ये बिना किसी कारण के कैंसिल किए हैं। राज्यपाल आई थी तो उनके देख रेख में उनकी व्यवस्था के चलते यहाँ का कैंसिल किया गया था। ये कैंसिल किया गया, लेकिन नियमता क्या है, अगर कोई नोटिफिकेशन कैंसिल होता है तो 1 महीना पहले उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करना होता है। नहीं, वो अटेंडम उनका प्लान बन गया था। नहीं ठीक है, कैंसिल हुआ ठीक है। जब अगर आगामी कार्यक्रम आप 17 को रख रहे हैं तो आपको 1 महीना पहले आपको समाचार पत्र में नोटिफिकेशन प्रस्तावित करिए, लोगों को सूचना दीजिए। कोई सूचना नहीं। इसका सिस्टम है, सुनिए, इसका सिस्टम है कि जब एक नोटिफिकेशन को जब वो मतलब कि कैंसिल हो जाता है, वो जन सुनवाई जो कैंसिल हो जाता है तो 1 महीने के अंदर उसको जारी किया जाता है, और वो मतलब 1 महीने के अंदर आप कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके आप करवा सकते हैं। नोटिस कहिएगा, नोटिस कहाँ दिए हैं? समाचार पत्र बताइए, जो यहाँ अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण कहाँ है? आप सब अच्छी तरह से देख लीजिए। कहीं नहीं नोटिफिकेशन, कहीं नहीं नोटिफिकेशन। ये चोरी छुपे अपने वर्करों का वीडियो बना करके अपने पक्ष में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग प्रदूषण के मार खा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ लोग बेरोजगारी के दंश में झेल रहे हैं। यहाँ तक कि आज तक 40 वर्ष हो गए यहाँ का हम लोग मूल विस्थापित हैं, हमारी जमीन का मुआवजा तक नहीं मिला है। तो जमीन हम लोग सर्वस्व दे दी एनसीएल को। सर यहाँ क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? देखिए आइए सर, ट्रेनिंग देने आए थे। क्या कार्यक्रम था सर? अरे भागेंगे हम लोग, आप लोग का यही घर है। 5 लोगों को विकास देकर रोजगार देकर आप सब गांव का कर लिए। भाई साहब का हम डायरी छीन लिया क्या? भाई साहब आपका डायरी है ना? भाई साहब आपका डायरी है ना? बड़े सरकार में लिखता है, देखिए कोई अधिकारी नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार अधिकारी है, वो पूरा भ्रष्टाचार अधिकारी है। इतना
क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? ये जो बिना परियोजना का विस्तारीकरण होने वाला था, उसका जो जन सुनवाई होने वाला था 26 फरवरी को, वो कैंसिल किया गया था। उसका कोई डेट और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे चोरी छुपे बाहर से वर्करों को बुला बुला के स्क्रिप्ट पढ़ा के अपने पक्ष में समर्थन करा के। क्या आपके पास सबूत है कि यहाँ स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं? क्या सबूत है? क्या सबूत बताइए, क्या सबूत है बताइए? ये देखिए, एक मिनट, अधिकारी को एडीएम साहब को क्या बोलना है? एडीएम साहब के सामने यही सब बोल रहा है। ये मनोज को बोल रहे हैं, ये राजेश को बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा बनी बनाई बनी बनाई सिविल डिपार्टमेंट के द्वारा एनसीएल बिना के सिविल डिपार्टमेंट द्वारा बाकायदे बैठा करके सिविल के ठेकेदारों और वर्करों को ट्रेनिंग किया जा रहा है कि एडीएम साहब के सामने क्या बोलना है। सिविल डिपार्टमेंट के यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को बैठा करके। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? अगर कोई जन सुनवाई कैंसिल होती है तो उसका नोटिफिकेशन 1 महीना पहले प्रकाशित करना पड़ता है हर समाचार पत्र में। लेकिन बोल रहे हैं 17 तारीख को जन सुनवाई है, आज 11 तारीख है, कहाँ है नोटिफिकेशन? कोई आपको यहाँ पे एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है जिसको बुलाया गया है? वो भाग के खड़े हैं, सब ऑफिस से भाग के भ्रष्टाचार अधिकारी वहाँ खड़ा है। तो ये देखिए जैसा कि है, ये अधिकारी हैं। हम विस्थापितों को, प्रभावितों को इन लोगों ने ना कोई रोजगार दिया, ना प्रदूषण से सुरक्षा दिया, ना किसी चीज से सुरक्षा दिया। सारे तरह की बीमारी हम लोग रोज खा रहे हैं, 1 किलो डस्ट रोज खाते हैं हम लोग। बोलते हैं तो कब निकलता है, गले से कब निकलता है काला काला। झारखंड से तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो विस्थापित हैं, परियोजना से विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, ये रोजगार का दस्त झेल रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित का झेल रहे हैं, बीमारियों का झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों को नहीं बुलाया गया है जो परियोजना में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और उनको बाकायदे उनको बताकर पढ़ाया जा रहा है और उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। आपको बोलना क्या है? विस्थापित प्रभावित झारखंड, बिहार, गुजरात से लोग आके नौकरी कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पूरा फायदा मिल रहा है, और जब यहाँ विस्थापित लोग पहुंचे लेके उन लोगों को नाम हो रहा है। एक स्टेटमेंट हम दे दे रहे हैं।